पानी में, जिसको दूध हजम नहीं होगा उसको पानी में घोलकर दिन में 2 बार पीना है, सुबह शाम। ये ताकत का है, जिससे बच्चे को दूध अच्छा होगा। ये एक गोली सुबह शाम खानी है, ठीक है ना। और ऐसा है, एक इसमें टैबलेट या आयरन का टैबलेट है, इससे ताकत आएगा, ठीक है। इसको खाने से क्या होगा, माँ को दूध अच्छा उतरेगा, बच्चे का पेट भरेगा और आप लोग को बाहर से दूध नहीं पिलाना पड़ेगा बच्चे को, जिससे आप लोग का खर्चा भी बचेगा। दूध लाओ, गाय का लाओ, पैकेट का लाओ, वो तो बचेगा ना। और हाँ, और माँ को फायदा, बच्चे को क्या होता है माँ का दूध पिलाने से, और बच्चे को बहुत सारी बीमारियां नहीं होती हैं, बच्चे का पेट ठीक रहता है, बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है और बच्चे को बहुत सारी बीमारियां नहीं हो पाती हैं। और माँ को क्या फ़ायदा होता है कि बच्चों को दूध पिलाने से माँ के छाती में जो गांठ बन जाता है, लोग कहता है पसखानी गांठ हो गया हो या फिर कैंसर का गांठ हो जाता है, वो नहीं बनता है। माँ को खाना अच्छे से हजम होता है, माँ का फिटनेस ठीक रहता है और माँ के बहुत सारी बीमारियाँ माँ को भी नहीं होती हैं। और जख्म भी जल्दी भरता है बच्चे को दूध पिलाने से। उससे क्या होता है कि जितना भी दूध निकलता है वो सारे बहुत, माँ का पूरा सेहत ठीक रहता है और बच्चे का भी सेहत ठीक रहता है। इससे कम, जब से बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 6 माह तक बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए, जिससे बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो और माँ को भी बहुत सारी बीमारियां ना हो, जैसे छाती का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, छाती में गांठ होना, मोटापा होना। माँ को मोटापा भी नहीं होता है बच्चे को दूध पिलाने से, तो वो भी, उसमें भी फायदा मिलता है। और 6 माह के बाद बच्चे को पतला, मतलब खिचड़ी या फिर दाल का पानी देना चाहिए। 6 महीना से पहले कोई पानी नहीं देना है, कोई ऊपर से कोई चीज़ नहीं देना है। माँ के दूध ही सफिशिएंट है बच्चे के लिए। हाँ, जिसको दूध नहीं हो रहा हो उसमें जो पाउडर दिए हैं वो पाउडर पिएगा तो उसको दूध बनने लगेगा और फिर बच्चे के लिए सफिशिएंट हो जाएगा। जितना बच्चा दूध पिएगा उतना ज़्यादा माँ के बॉडी में दूध बनेगा, और नहीं पिएगा तो धीरे धीरे वो सूख जाएगा, सूख के गांठ बना देगा। ठीक है, ओके। कुछ पूछना हो आप लोग पूछ सकती हैं। चलिए बात करते हैं, हमारी टीम पहुंच चुकी है। जो ये साप्ताहिक कार्यक्रम मनाया जा रहा है सदर अस्पताल में, उस कार्यक्रम के बारे में हम जानते हैं। सबीना जावेद जी डॉक्टर हैं। मैडम बताइए, क्या ये जो आप लोग का मोटो है, प्लान है, किस तरह का जो आपका लायंस क्लब है और लायंस क्लब के द्वारा और आपके हॉस्पिटल के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है? अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सबीना जावेद और लायंस क्लब की वाइस प्रेसिडेंट, और हमारा ये प्रोग्राम आज लायंस क्लब की तरफ से हुआ था सदर अस्पताल सिवार में। आप हमारे रुपेश सिंह और हम लोगों ने यह प्रोग्राम किया हुआ था सदर हॉस्पिटल में। स्तनपान दिवस मनाया था जो 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है, जिसमें हम ये बताए हैं कि बच्चों को कैसे केयर करना चाहिए, जो न्यूबॉर्न्स बेबी हैं उनको देखभाल कैसे करनी चाहिए, और माँ का दूध क्यों ज़रूरी है। माँ का दूध बहुत ज़रूरी होता है छोटे बच्चों के लिए। उससे उनको बहुत सारी बीमारियाँ नहीं होती हैं और उनको पेट का ट्रबल नहीं होता है, उन बच्चों की इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। और माँ का दूध पिलाने से मदर को भी बहुत फ़ायदा होता है। मदर को छाती में गांठ होना या ब्रेस्ट कैंसर होना या ओवेरियन कैंसर होना वो भी नहीं होता है, और फिटनेस भी ठीक होती है और वेट भी कंट्रोल में रहता है। तो आज के कार्यक्रम में महिलाओं के लिए सबसे बड़ा योगदान क्या रहा? उनके लिए क्या कुछ सामग्री या कुछ चीज़ें बांटा गया है? महिलाओं को हमने, जो गर्भवती महिलाएं थीं जो वहाँ पे डिलीवरी के लिए एडमिट थी, जिनको बेबी डिलीवर हुआ था, उनको भी हम लोगों ने एक शतावरी दिया उनको, जिससे मिल्क का प्रोटेक्शन अच्छा हो, माँ को एक प्रोटीन पाउडर जिससे उनको बॉडी में वीकनेस वगैरह कमी ना हो, और एक आयरन की टैबलेट उनको। और हम लोगों ने ये चीज़ें बताई कि खान पान कैसे रखना है अपना, और बच्चों का कैसे केयर करना है, बच्चों को किस पोजीशन पर लेकर के माँ को फीड कराना है, लेट के नहीं कराना है, या लेट के भी करा रहे हैं तो पोजीशन कौन सी होनी चाहिए। चलिए, धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे सर, आप लायंस क्लब के देखिए और ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं सर, जो कार्यक्रम काफ़ी सराहनीय है, और जो आपका ये क्लब है सिवान जिला में काफ़ी नाम है सर। तो पहले इस कार्यक्रम में बताइए सर, इस कार्यक्रम के बारे में क्या? ये जो स्तनपान सप्ताह जो चल रहा है हम लोग का, तो इसमें हम लोग एक लायंस क्लब के तरफ से लोगों, महिलाओं को खास करके जागरूक कर रहे हैं कि अपने बच्चों को स्तनपान कराएं, जिससे कि उन्हें कई तरह की बीमारियों से बचाव मिलता है। बाकी जो हमारी डॉक्टर सबीना जावेद ने बताया कि उन सब बातों को लेके भी हम लोग महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं, तो लायंस क्लब एक इस तरह का काम कर रहा है। तो आज के कार्यक्रम में कुछ महिलाओं के लिए कुछ बांटा भी गया है? बिल्कुल, दवाएं दी गई हैं, हमारे डॉक्टर सबीना जावेद जी की तरफ से दवाएं दी गई हैं, जिससे उनके स्तनपान कराने में शिशुओं का जो भी उनका सहयोग हो सके, जिस तरह उनको मतलब
क्या पोजीशन में स्तनपान कराना है, या फिर स्तनपान कराने के क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके लिए उनको जागरूक किया गया है। लायंस क्लब की तरह और क्या क्या किया जा रहा है, क्योंकि लायंस क्लब एक सिवान में उभरता हुआ एक संस्था बन रहा है और काफ़ी नाम इसका आ रहा है। देखिए, हमारा मोटो है ना, वी सर्व। जहाँ ज़रूरत है वहाँ लायंस क्लब खड़ा रहेगा। समाज को जिस स्थिति में जहाँ ज़रूरत है वहाँ लायंस क्लब से जो भी हो सकेगा वो करेगा। चलिए, धन्यवाद। क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज के लिए? समाज के लिए कहेंगे कि कुछ समय समाज के लिए ज़रूर निकालें आप लोग, कोई भी हो, जिस तरह से तन मन धन जैसे हो सके कुछ समय समाज को देना बहुत ज़रूरी है, तभी सबका डेवलपमेंट एक समान हो पाएगा। धन्यवाद। आप क्या कहेंगी समाज के युवाओं के लिए, और सबसे बड़ी जो आप एक गाइनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं और जिस तरह से आप बेहतर काम कर रही हैं समाज के लिए और सिवान जिला के लिए, तो आपका आगे का सोच क्या है और आगे का प्लान क्या है? हम हर जेंट्स से यही बात कहेंगे कि अपने घर की औरतों को फिट रखिए, खुश रखिए, हेल्दी रखिए, क्योंकि एक अगर औरत हेल्दी होगी तो उसके 3 पीढ़ियाँ हेल्दी होंगी। पहला जो उनके घर में बुज़ुर्ग होंगे, दूसरा जो उनकी खुद की पीढ़ी, और तीसरा उनके बच्चे। तो अगर एक महिला सेहतमंद है तो उसकी 3 पीढ़ियाँ सेहतमंद होंगी, एजुकेटेड होंगी। दूसरा ये कहना चाहेंगे उन महिलाओं से कि अपने सेहत का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और समाज के लिए थोड़ा बहुत काम करते रहें। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, हम अपनी मेहनत से, अपने जो गुण हैं हमारे अंदर उससे और अपनी थोड़ी सी प्रेम भावना से भी हम लोग समाज में कुछ अच्छा कर सकते हैं। उसको हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए और हमेशा करते रहना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।